नमस्कार, मैं खबरें दनादन वैशाली से शोभा आपके लिए लेकर आई हूं। कुछ विशेष खबर। बिहार के हाजीपुर में अहीर रेजिमेंट कार्यकारिणी के सदस्य पहुंचे। हाजीपुर, जहां पर यादव महासभा की ओर से भव्य स्वागत किया गया। आपको बताते चले कि अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर भारत यात्रा पर निकले गुजरात से हरीश अहीर और उत्तम अहीर आए, जो पूरे भारत में यदुवंशियों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से भारत यात्रा कर रहे हैं। इसी सोच से आज वैशाली की यात्रा पर आए थे। उसी दौरान उन्होंने अहीर रेजिमेंट को लेकर कहीं बड़ी बात कहा कि हर कौम की अपनी एक रेजिमेंट है, पर हमारे समाज का रेजिमेंट क्यों नहीं? हमें भी रेजिमेंट मिलना चाहिए। हमारे समाज से हुए शहीद और शहीदों के फैमिली को सम्मान मिलना चाहिए। यह हमारा हक है, हम इसे लेकर रहेंगे। आइए जानते हैं क्या कहते हैं गुजरात से आए हरीश अहीर और उत्तम अहीर। अभी हमारे बीच है अहीर रेजिमेंट के कुछ लोग हैं जो कि भारत यात्रा कर रहे हैं अपने समाज को लेकर के, अहीर रेजिमेंट के मांगों को लेकर के। उनसे हम बात करते हैं। नमस्कार मित्रों, ये हरीश अहीर है और मैं उत्तम अहीर हूँ। हम दोनों चाचा भतीजा हैं। हम सूरत गुजरात से हैं और हमारा गांव जो है गुजरात के अंदर जाफराबाद पोर्ट के बाजू में राजूला गांव है, वहाँ से सिटी से। और हम निकले हैं अहीर रेजिमेंट के मांग के लिए। और हमारा ये प्रयास हमने इस वजह से भारत यात्रा करने का निर्णय लिया है कि यदुवंशी समाज की जो पॉपुलेशन है, इतने भारत देश आजाद होने के बाद से लेकर अभी तक अहीर रेजिमेंट का गठन नहीं हुआ है, जबकि भारत सेना के अंदर 27 रेजिमेंट का गठन है और सबसे ज्यादा शहीदी जो है वो हमारे भाइयों के द्वारा दी गई है। और हमारा बस यही एक गंतव्य है जिसके कारण हम सभी से मिलके, सभी गांव में जाकर के, हर लोगों से मिलके यही कह रहे हैं कि आप जितना हो सके अपने क्षेत्र के अंदर रह करके आप इस मांग को और प्रबल बनाने का प्रयास कीजिए, जिसकी वजह से जहां हमको 70 साल लग गए इस मांग की चल रही है इस मांग के लिए। और हम यही चाहते हैं कि जितना हो सके जल्दी से जल्दी भारतीय सेना के अंदर अहीर रेजिमेंट का गठन हो जाए और हमारे सारे भाइयों को इसका लाभ मिल सके। और जितने आप देख रहे हो सभी भाइयों जुड़े हमारी इस मुहिम से, और जितना हो सके इस रेजिमेंट की मांग के लिए और प्रबल प्रयास कीजिए ताकि भारतीय सेना के अंदर अहीर रेजिमेंट का गठन हो सके। अच्छा, भारत यात्रा जो अभी आप लोग कर रहे हैं, मतलब क्या लोगों के बीच में जाके करके क्या बता रहे हैं? क्योंकि जो समाज है, अहीर समाज है, उसमें क्या अपनी बातों को रख रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं आप लोग? सबसे पहले तो हम जिस क्षेत्र में जाते हैं वहाँ की लोकेलिटी देखते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में चले जाइएगा तो वहाँ यादव को गवली कहा जाता है, हरियाणा साइड में चले जाइएगा तो अहीर कहा जाता है, उसके ऊपर चाहिएगा तो यादव कहा जाता है, यहाँ पे झारखंड साइड में जाइएगा तो वहाँ पे गोप कहा जाता है। तो सबसे पहले तो जितने लोग जो बढ़ चुके हैं स्टेट वाइज, सभी लोग भले ही कहते हैं कि यादव है, सभी एक ही है, बट जो सरनेम वाइज से बढ़ चुके, तो हमारा प्रयास है कि सभी एक मंच पे है। एक मंच का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी स्टेज पे आना, एक मंच का मतलब ये है कि आप सब एक साथ बट के रहिए, एकजुट होके रहिए। जिस दिन इस समाज के अंदर एकता आएगी उसी क्षण से हमको अपनी मांग और अपने अधिकारों के लिए ज्यादा समय व्यतीत नहीं करना होगा। और कुछ ऐसे ही प्रयास हम करवाना चाहते हैं लोगों से कि आप अपने समाज के लिए कार्यरत रहिए। जिस क्षेत्र में आप रहते हो अपने भाइयों को, अपने समाज के बंधुओं को साथ लेकर के चलिए, और उस क्षेत्र के लोगों को आप जितना साथ सहयोग करेंगे ना, उतना ही वो आपको भविष्य के लिए कार्य देगा। अच्छा, अभी तक आपने कुल कितनी यात्रा कर लिया है भारत में और कितने लोगों को जोड़ा है इसमें? अभी तक तो हम ऐसे तो बहुत जो लोगों को हमने इस जागृति के मार्ग पर चलने का आश्वासन दिया है। जैसे कि एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा साउथ में, जहाँ पे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की मैं बात कर रहा हूँ, और कर्नाटका की में भी कुछ लोग हैं यादव कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और वो लोग के जो पूर्वज थे वो कभी ना कभी यही हमारे ही प्रदेश से बिलोंग कर रहे थे। वो कुछ टाइम के बाद, समय के बाद वो वहां जाकर के बस गए हैं, उस वजह से वो स्टेट वाइज डिफरेंस हो गए। तो वहां पे लोगों को सबसे पहली चीज तो ये जो कठिनाई आती है लैंग्वेज की आती है। सबसे पहले ना हम उसकी कन्नड़ समझ पाते, ना वो हमारी हिंदी समझ पाते। तो ऐसे ही कुछ स्थान पर हमने वहां पे ट्रांसलेटर का यूज किया है, वहां पे जाकर के लोगों को समझाया है कि सबसे पहले तो नॉलेज देने का कार्य किया है। जैसे लोगों को पता ही नहीं कि यादव का कितना गर्वपूर्ण इतिहास रहा है, कितने लोगों ने शहीदी दी है, कितने लोगों ने ऐसे कार्य किए जिसके ऊपर सारा समाज गौरव ले सकता है। सिर्फ हमारा ही समाज नहीं, भारत के हर समाज के लोग आज उन लोगों के ऊपर गौरव लेते हैं। तो हमारा बस यही प्रयास है कि आप सिर्फ वो नॉलेज प्राप्त करिए जिसकी वजह से आपको पता चले कि हमारे वीरों ने क्या क्या कार्य किए हैं, और जितना हो सके उतना इस कार्य को और प्रगति देने के लिए आप कार्यरत रहिए। यही कुछ प्रश्न है जो हम लोगों से करते आ रहे हैं, और कुछ ज्ञान जो हमारा यही एक गंतव्य रहेगा कि हम लोगों को बांट सके और उनको समझा सके कि हमारा क्या इतिहास रहा है। उस इतिहास के पूर्वक हमें भी आज कुछ कार्य करना चाहिए, ऐसा यदुवंशियों के अंदर आज जो हमारा जन्म हुआ है। कितने राज्य अभी तक आपने घूमा है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और अभी बिहार में है। इतने राज्य हमने कंप्लीट। बिहार में कितने जिलों का अभी तक आपने यात्रा की? बिहार के अंदर हमने तकरीबन 5 से 6 जिलों का
जगह पे हम गए हैं, वहाँ के गांव वाले लोगों से नॉर्मली मीटिंग की है। एक तो ये बताइए आपको नाम। एक पुनिया में गए थे, फिर हम पुनिया से निकले तो अपना ये सरसा मेघापुर मधेपुरा वो रूट पे भी हम थे, उधर भी हमको मिले थे, मधेपुरा और सरसा के बीच में भी लोग मिले थे काफी। और हमने फिर वहां से गया निकले थे अपना ये सॉरी पटना तो हम बाद में आए थे, लेकिन नालंदा गए थे। नालंदा में विद्यालय के उधर हम लोग गए थे, विजिट किया था हमने। फिर वहां से अच्छा, क्या लगता है पूरे भारत में आप लोग यात्रा कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यादवों की कहाँ पे लगी आपको? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तो यही यूपी बिहार, क्योंकि आप लोग तो भ्रमण कर रहे हैं तो आपको हाँ, ज्यादा जानकारी होगी। यूपी बिहार में ही है, और इसके बाद जो क्षेत्र आता है हरियाणा, गुजरात, और उसके बाद में कहना चाहूंगा जो लोगों को एक बहुत ही अजूबा जैसा लगेगा, मतलब बहुत ही ताजुब होगा जान के कि आंध्र प्रदेश के अंदर भी आधे से ज्यादा यादवों की पॉपुलेशन है। जैसे कि वहाँ की सत्ता के अंदर भी है कुछ यादव लोग जो अच्छी तरीके से समाज कार्य के कार्य कर रहे हैं। हम वहाँ पे गए, लोगों से मिले, और बहुत ही अच्छा लगा कि इस क्षेत्र के अंदर, जिस क्षेत्र में हम कभी, बहुत से लोग हैं जो कभी ये नहीं सोच पा रहे थे कि साउथ के अंदर भी यादव पॉपुलेशन होगी, बट जब हम गए वहां पे देखा आंध्र प्रदेश जैसे राष्ट्र में जहां लोगों को हिंदी समझने के लिए तकलीफ होती है, वो लोग सिर्फ अपनी तमिल ही जान पा रहे हैं, उस जगह पे भी यादव की इतनी बड़ी मात्रा में पॉपुलेशन है। और ऐसा जुनून और ऐसा जोश देखा है हमने उस जगह पे। रैली की थी हमने आंध्र प्रदेश में, बहुत ही अच्छा लगा वहां के भाइयों को मिलकर, और वहां के लोग बहुत ही ज्यादा जुनूनी है। अच्छा, क्या लगता है